मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में कोरोना वायरस इलाज के लिए इंश्योरेंस की सुविधा। कोरोना वायरस से जान गंवा रहे लोगों के लिए इंश्योरेंस की सुविधा देने के लिए इंश्योरेंस मार्केटिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने देश के सभी कंपनियों को सूचना दी है कि मरीजों का इंश्योरेंस करवाया जाए, जिसके कारण सभी इंश्योरेंस कंपनियों में अब कोविड कवच और कोविड रक्षक नामक पॉलिसियां निकाली गई हैं, जिसके तहत पॉलिसी ली जा सकती है। इन पॉलिसियों से करीब 50,000 से 5 लाख तक का कवरेज मिलेगा। इस परिहार को पाने के लिए मरीज को कम से कम 72 घंटे अस्पताल में रहना जरूरी है। बच्चों की सेहत को पहली तरजीह, स्कूल बाद में। सुधाकर, क्या कोरोना वायरस के इस कहर के बीच अगर सरकार ने स्कूल खोलने का आदेश दिया तो क्या होगा? इसी को लेकर पोषक चिंतित हैं। इसको देखते हुए मंत्री सुधाकर ने बताया है कि इन हालात में स्कूल खोलने का सवाल ही नहीं उठता। केंद्र और राज्य सरकारें बच्चों की सेहत की रक्षा के लिए सोच रहे हैं। अब ऐसे हालात में स्कूल खोले गए तो बच्चे इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ सकते हैं। सीएम ने प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर से सभा की है। करीब 5,200 बेड्स देने के लिए इनको सूचित किया है। इस सभा में गैर हाजिर होने वाले प्राइवेट अस्पतालों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक राज्य में कुल 21,775 लोग सेहतयाब हुए हैं। अब राज्य में करीब 85 कोविड टेस्टिंग लैब हैं और 25 लैब्स खोलने के बारे में सोचा जा रहा है, बताया मंत्री सुधाकर ने। डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज, जिला अधिकारी के खिलाफ शिकायत। कल बीदर में हुई जिला अधिकारी के DHS सभा में जिला अधिकारी R रामचंद्रन ने डॉक्टर्स के साथ गाली गलौज करते हुए इन पर लाठी से पीटने की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स और आरोग्य अधिकारियों के खिलाफ लोगों की शिकायत आने पर जिला अधिकारी आग बबूला हुए। पहले RCH अधिकारियों के हाथ पर सख्त लाठी लकड़ी से मारा, फिर तालुका के आरोग्य अधिकारियों को बुलाकर उनके हाथ पर भी मारा। इसको लेकर डॉक्टर्स ने मेडिकल काउंसिल में जिला अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कोविड-19 के गंभीर हालात में भी अपनी जान को दांव पर लगाकर काम कर रहे डॉक्टर्स और आरोग्य अधिकारियों के साथ ऐसा सुलूक करने पर खफा हुए बीदर के डॉक्टर्स ने अपने संघ के अध्यक्ष को निवेदन पत्र देते हुए इंसाफ की मांग की है। अब देखना है कि मामला यहीं पर खत्म होता है या नहीं। बेंगलुरु में राजभवन के सामने बुजुर्ग का धरना। बेंगलुरु के बानसवाड़ी में एक महिला को वेंटिलेटर नहीं मिला। अस्पताल में दाखिला न मिलने पर अपने बच्चे की मौत को लेकर कल वेंकटेश नामक व्यक्ति ने सीएम के घर के सामने धरना किया था। अब राजभवन के पास धरना दे रहे हैं। एक 80 साल बुजुर्ग, आखिर बेंगलुरु में क्या चल रहा है, सवाल उठने लगे हैं। इधर सीएम और मंत्री कहते हैं कि बेड की कमी नहीं है, मगर उधर अस्पताल वाले कह रहे हैं कि बेड ही नहीं है। सांस लेने में तकलीफ के कारण ये बुजुर्ग आज सुबह 6 बजे से अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर कोई भी अस्पताल में दाखिला नहीं दे रहा। आखिर ये बुजुर्ग आज राजभवन के सामने आकर अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनको संजीव गांधी अस्पताल में भेजा गया है। अब देखना है कि यहाँ भी बेड मिलेगी या नहीं। अगर इस बुजुर्ग को कुछ हो जाता है तो सीएम येडियुरप्पा, आरोग्य मंत्री श्री रामुलु के सुधाकर, BBMP कमिश्नर, सभी आरोग्य अधिकारी जिम्मेदार होंगे। न जाने कितने लोग इस तरह तड़प कर मर रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, बड़ा सवाल उठता है। कोविड वायरस मरीजों की किसको है परवाह? सारे राज्य में इलाज, बेड्स, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस को लेकर जनता तड़प रही है। ऐसा ही एक नज़ारा अब बीजापुर जिले के आलमेल में दिखाई दे रहा है। बुखार से जूझ रहे एक व्यक्ति एम्बुलेंस के इंतजार में रास्ते पर करीब 2 घंटे तक तड़पते नजर आए। ये भी बताया जा रहा है कि आलमेल आरोग्य केंद्र के सिब्बंदी इनकी हालत पर नजरसानी करके इलाज करने की बजाय पुराने रिपोर्ट मांग रहे हैं। ऐसे में मरीज को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
बेलगाम के बिम्स अस्पताल डॉक्टर्स की लापरवाही। 2 दिन पहले ही कित्तूर ग्राम की 65 साल कोविड पीड़ित महिला को कित्तूर आरोग्य केंद्र वालों ने बेलगाम के बिम्स अस्पताल के गेट के पास ही छोड़कर गए थे। बुखार से जूझ रही यह बूढ़ी महिला अकेले ही चलते हुए अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, बाहर निकल जाओ। यहाँ इस बूढ़ी को छोड़कर जाने वालों को इसकी परवाह है, ना बिम्स अस्पताल के सिब्बंदियों को इसकी परवाह। क्या सब डॉक्टर्स आरोग्य सिब्बंदियों में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची? सवाल उठ रहा है। अब महिला ने किसी टीवी चैनल वाले को हकीकत समझाई तो पता चला है कि इसका सरनेम दूसरा था और बूढ़ी महिला का सरनेम दूसरा है, इसलिए ऐसा हुआ। अब महिला को अस्पताल में दाखिल किया गया है। अगर इस बीच कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुष्टगी पावर ग्रिड कंपनी के कार्मिकों का एहतजाज। कोप्पड़ जिला कुष्टगी तालुका के गुमेगेरा सीमा में रेस पावर सोलर ग्रिड कंपनी के कार्मिकों ने कार्मिक विरोधी नीतियों को लेकर कंपनी के सामने एहतजाज किया। कंपनी के सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ भी आवाज उठाई। यहाँ करीब 46 कार्मिक काम करते हैं। कोई पीएफ नहीं, ईएसआई पेंशन भी नहीं, कोई सेवा भद्रता भी नहीं है। 8 घंटों के बजाय 12 घंटे काम ले रहे हैं कंपनी वाले। पिछले 2 सालों से अरियर्स, वेतन में बढ़ोतरी, बोनस कुछ भी नहीं दिया गया। पूछने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। इसकी जानकारी देते हुए बसन गौड़ा ने बताया कि कंपनी हो या फिर पोयनीर एजेंसी, कार्मिकों के साथ अनुचित बर्ताव किया जा रहा है। महिला पीएसआई की इंसानियत, गरीब परिवार को मदद। एक कोविड पीड़ित गरीब परिवार को मदद करके इंसानियत दिखाने की घटना गुलबर्गा जिला फरताबाद में घटी है। जब महिला पीएसआई ने देखा कि कोविड वायरस से सेहतयाब होकर वापस लौटी एक बूढ़ी महिला को ग्राम के किसी इंसान ने भी नहीं पूछा कि कैसी हो, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, उल्टे सब इस बूढ़ी महिला से मुंह चुराने लगे तो फरताबाद पुलिस थाने की महिला पीएसआई यशोदा कटके खुद इस महिला से मिलने पहुंची और पुलिस थाने से पीने के पानी और अपने रुपयों से अनाज खरीद कर दिया। पीएसआई ने बूढ़ी महिला से कहा कि किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझसे आकर मिलो, किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कहकर दिलासा दिया। हमारे पास इंसान तो बहुत हैं पर इंसानियत किसी किसी में ही पाई जाती है। ग्राम के लोगों को भी पीएसआई ने ताकीद की है कि इसको कमतर ना समझे, बीमारी किसी को भी आ सकती है। गदग में कोरोना का कहर, पीड़ितों की तादाद पहुंची 555 को। कल एक ही दिन 82 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद जिले में कलम 144 लागू किया गया है जो जुलाई 27 तक जारी रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला अधिकारी सुंदरेश बाबू ने बताया कि कल ही 10 लोग सेहतयाब होकर घर लौटे हैं। पीड़ितों को कोविड अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जिले में सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही ज़रूरी सामान खरीदने के लिए समय दिया गया है, बताया जिला अधिकारी ने। भीख मांगते हुए भी दूसरों की मदद। भीख मांगने वाले हमेशा दूसरों के पास से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। इनसे मदद की उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती। मगर हुबली में आज लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है। ऐसे में एक भीख मांग रहे व्यक्ति, मगर इनमें खास बात यह है कि ये भीख से लाए सारे अनाज को भूखे फिर रहे जानवरों और कुत्तों को खिला रहे हैं। शहर के अंबेडकर सर्कल के BSNL दफ्तर के पास बैठे इस व्यक्ति ने जानवरों को खिलाकर सब इंसानों को इंसानियत का सबक दिया है। ये कहते हैं कि लॉकडाउन है तो जाहिर है कि सब कुछ बंद है, हमारी तरह ही इनको भी भूख लगती है। इन जानवरों का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। फाइनल ईयर डिग्री एग्जाम रद्द करने की मांग। NSUI का सरकार से
निवेदन। कोरोना वायरस के इस गंभीर हालत में सीईटी, मेडिकल जैसे प्रवेश परीक्षाओं सहित डिग्री फाइनल ईयर की एग्जाम्स करने का सरकार ने घोषणा की है। इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करते हुए आज एनएसयूआई संगठन के पदाधिकारियों ने बीजापुर जिले के मुद्देबिहार में तहसीलदार जीएस मलगी द्वारा सीएम को निवेदन पत्र सौंपा। इस मौके पर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बताया कि किसी भी एग्जाम से ज्यादा स्टूडेंट की सीयत बहुत बड़ी है। पिछली कारकर्दगी को देखते हुए बिना एग्जाम्स के पास करने का निवेदन किया गया। बीजापुर में 5 कैदी वायरस की चपेट में। पैरोल की अवधि खत्म करके वापस जेल लौटे 2 कैदी वायरस की चपेट में आए हैं। इनके संपर्क में आए 3 और कैदियों में भी ये जानलेवा वायरस दिखाई दिया है। इसकी जानकारी देते हुए कल जिलाधिकारी वायस पाटिल ने बताया कि पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसबीआई बैंक के 2 सिब्बंदी, सिंदगी और देवर हिप्परगी तालुका के सरकारी दफ्तर के कुल 13 सिब्बंदी इस वायरस का शिकार हुए हैं। कल कुल 176 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैदियों के लिए सेपरेट वार्ड की व्यवस्था करके इलाज किया जा रहा है। सिंदगी के 5 इलाकों को सील डाउन किया गया। आरोग्य विभाग के 3 सिब्बंदियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तालुका अस्पताल को सैनिटाइजेशन करने की बात बताई जिला अधिकारी वायस पाटिल ने। बीजापुर में जच्चा और बच्चा की मौत, डॉक्टर्स की लापरवाही का आरोप। बीजापुर जिले के इंडी निवासी कविता अजुटगी नामक महिला को तीसरी डिलीवरी के लिए बीजापुर जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टर्स ने सलाह दी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, मगर तकलीफ झेल रही महिला को देखते हुए परिवार वालों ने सिजरीन करने का निवेदन किया, मगर डॉक्टर्स ने इनकी बात को टालते हुए कहा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब दर्द और बढ़े तो सिजरीन के आग्रह पर डॉक्टर्स ने वो पॉजिटिव खून की मांग की। खून लाने पर डॉक्टर्स ने बताया कि पेट में ही बच्चा मर गया है। फिर कविता के मरने की भी खबर सुनाई डॉक्टर्स ने। मृतक कविता के पति आनंद कह रहे हैं कि पहले ही सिजरीन किया जाता तो मां और बच्चे को बचाया जा सकता था। डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। उधर जिला सर्जन डॉक्टर शरणप्पा कट्टी कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल ही था। पहले 2 डिलीवरियां नॉर्मल ही हुई हैं, मगर सिजरीन के लिए वार्ड में ले जाते समय बीपी लो हो गई तो मौत हुई है। हमने तो पूरी कोशिश की है। सीलडाउन और भूख के बीच फंसी जिंदगी। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए चिंतामणि के उपारपेट इलाके को सीलडाउन किया गया है, मगर यहां के निवासी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान, प्रशासन के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। वायरस की कंट्रोल करने के लिए सीलडाउन करना तो ठीक है, मगर ज़रूरी चीज़ें मुहैया कौन करेगा। इस इलाके में बहुत से लोग रोज़मर्रा के काम से ही अपना पेट पालते हैं। बाहर आएंगे तो वायरस का डर, अंदर ही रहेंगे तो भूख से मरना पड़ेगा। ग्राम पंचायत या फिर तालुका प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहा। पीने के पानी के लिए तकलीफ उठाने की बात बता रहे हैं यहाँ के निवासी। जल्द से जल्द ज़रूरी चीज़ों को मुहैया करवाने का निवेदन किया है स्थानीय निवासियों ने। हुमनाबाद के एमएलए और एमएलसी भाई वायरस की चपेट में। हुमनाबाद के एमएलए राजशेखर पाटिल और इनके भाई एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल वायरस की चपेट में आए हैं। दोनों को शकुंतला पाटिल रेसिडेंशियल स्कूल के गेस्ट हाउस में रखकर बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की सलाह पर हुमनाबाद सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनके गनमैन भी वायरस पीड़ित हुए हैं। इनकी सेहत के लिए इनके अभिमानी और कार्यकर्ताओं ने वीरभद्रेश्वर देवस्थान में पूजा अर्चना की है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।